सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। टीचिंग मेथड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो कि हायर लेवल की जो एजुकेशन होती है या बड़ी कक्षाओं के लिए इनका यूज़ किया जाता है। क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि? इसके अनुसार वुड ने जो एक परिभाषा दी है उसमें बताया है कि समस्या विधि निर्देश की यह विधि है जिसके द्वारा सीखने की क्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सृजन और प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान करना आवश्यक है। जेम्स एम ली ने भी बताया है कि समस्या समाधान एक शैक्षिक प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र किसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक कठिनाइयों के समाधान या स्पष्टीकरण हेतु सचेत होकर पूर्ण संलग्नता से प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, यहाँ पे बताया गया है कि इस मेथड के थ्रू एक प्रॉब्लम बच्चों को दे दी जाती है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं और पूरी संलग्नता के साथ वहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करती है, उनमें लीडरशिप की भावना भी आती है, साथ ही क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और जो टॉपिक है उसमें क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट भी बना रहता है इस मेथड के थ्रू। तो इस मेथड का यूज़ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में ज़्यादा किया जाता है। समस्या समाधान विधि में शिक्षण के कुछ पद हैं, इन पदों के अनुसार ही टीचिंग होती है। सबसे पहला है कि समस्या चयन, प्रॉब्लम सिलेक्शन। जो भी हम समस्या दे रहे हैं तो सबसे पहले उसकी सिलेक्शन होना चाहिए। साथ ही परिकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब जो समस्या ली है या समस्या बच्चों को दी गई है उसकी कौन कौन सी परिकल्पनाएं हो सकती हैं या कौन कौन सी हाइपोथेसिस हो सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण करना। परिकल्पना का परीक्षण तथा समस्या का प्रमाण प्राप्त करना। अब जो हाइपोथेसिस बनाई हुई है उससे क्या हमको एविडेंस मिलने वाले हैं, क्या प्रमाण मिलेंगे, उसको भी ध्यान में रखना है। परिणामों की व्याख्या करना, जो भी हमको रिजल्ट मिलेंगे उसको एक्सप्लेन करना है, बाद में हमें उसको निष्कर्ष भी निकालना है, तो निष्कर्ष निकालना है। तो इसके यहाँ पे 5 स्टेप हैं। तो यहाँ पे जो 5 स्टेप प्रोसेस है इसमें सबसे पहले हमको प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना होता है, फिर हाइपोथेसिस का निर्माण करना है, साथ ही हाइपोथेसिस में कौन कौन से स्टेप हैं और कैसे उनके रिजल्ट आने वाले हैं उनको ध्यान में रखना है, रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन देना है, उसके बाद हमें निष्कर्ष भी निकालना है कि कंक्लूजन क्या होगा। मेरिट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज, यहाँ छात्रों में विचार शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे उनको एनालिसिस पावर को भी बढ़ती है। एनालिसिस पावर बढ़ने से निर्णय शक्ति और जो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग होगी वो भी डेवलप होगी। यहाँ पे जो शिक्षण विधि है, यहाँ पे इस विधि में स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव रहते हैं। यह विधि छात्रों के भावी जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण देती है, क्योंकि अगर बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक तरीके से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि वो आगे चल के किसी भी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये प्रशिक्षण है जो उनके भावी जीवन में समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करती है। इसके प्रयोग से छात्र तथ्यों का संग्रह और व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। जब हम कोई प्रॉब्लम बच्चों को देते हैं तो वहाँ पे बच्चे उस प्रॉब्लम को पहले कंसीडर करते हैं, सबसे पहले तो उसकी पहचान करते हैं कि है क्या प्रॉब्लम, फिर उस पर एनालिसिस करते हैं और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तथ्यों का संग्रह और व्यवस्थित करना दोनों ही चीज़ें बच्चों को आ जाती हैं सीखना। यह छात्रों के दृष्टिकोण को विकसित करती है क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज भी उनकी डेवलप होगी। छात्रों का मस्तिष्क इस विधि में प्रयोग में सक्रिय होकर सजग हो जाता है और वे समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेंटल पावर बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है वो मेंटल एक्टिविटी है। यहाँ पे बच्चों को हर समय सक्रिय होकर ही काम करना है। अगर कोई बच्चा इस जगह पे अगर सक्रिय नहीं होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अगर बच्चों को सक्रिय रह के अगर आप शिक्षण कराना चाहते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण जो भी आप टीचिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ करेंगे तो टीचर तो सक्रिय रहता ही है, साथ ही जो स्टूडेंट है वो भी हमेशा सक्रिय रहेंगे। और जब स्टूडेंट और टीचर दोनों सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे, तो वहाँ पे जो टीचिंग होगी काफ़ी एक्टिव होगी, टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव होगी, नॉलेज परमानेंट होगी और बच्चों को जो समझ में आप
जो नॉलेज दे रहे हैं वो लाइफ टाइम वो अचीव कर लेंगे। इसमें छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करने की भी शक्ति का विकास होता है। यह कक्षा के वातावरण को क्रियाशील छात्र सामूहिक निर्णय लेने में भी सिखाता है, क्योंकि यहाँ पे सहयोग की भावना भी होगी, क्योंकि बच्चे जो ग्रुप में वर्क करते हैं तो एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, एक दूसरे के जो विचार है उनका भी आदान प्रदान होता है, तो क्रियाशीलता भी बढ़ती है, सामूहिक निर्णय लेने की शक्ति भी होती है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। यह विधि स्वाध्याय और प्रशिक्षण प्रदान करती है, क्योंकि बच्चे एनालिसिस करते हैं तो एक उनमें सेल्फ स्टडी की भावना भी उत्पन्न होती है। इस विधि से छात्र अनेक कौशलों का विकास कर सकते हैं, जैसे पहचानना, प्रयोग करना और निष्कर्ष निकालना। तो 3 ये टाइप्स थे जिनके द्वारा इन शिक्षण विधि का प्रयोग करने से बच्चे उसको पहचानना सीख जाते हैं और कैसे उसका यूज किया जाएगा, कैसे कंक्लूजन निकालना होगा, ये सारे स्टेप बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाते हैं। डिमेरिट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यह विधि निम्न स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे जो मेंटल एबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, उतना ज़्यादा विकास नहीं होता, डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। यह हमेशा बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। इस विधि के प्रयोग में समय बहुत अधिक लगता है, क्योंकि एनालिसिस करना पड़ता है, वहाँ पे समस्या का पहले पहचान की जाती है, फिर हाइपोथेसिस। तो जो 5 स्टेप प्रोसेस है इसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। इस विधि का उपयोग योग्य और प्रभावशाली अध्यापक ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर गाइडेंस अगर बच्चों को अच्छे से नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट उतने अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक अनुभवी टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी आवश्यकता से अधिक प्रयोग वातावरण को नीरस बना सकता है। कभी कभी अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, टिपिकल होगी या कॉम्प्लेक्स होगी, तो वहाँ पे जब सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो बच्चे थोड़ा सा बोर फील होने लगते हैं। इस विधि का सामान्य उपकरण सामग्री की कमी के कारण उपयोग नहीं है। अगर आपके पास सामान्य उपकरण सामग्री नहीं है तो भी ये उपयोगी विधि नहीं होगी। तो ये कुछ डिमेरिट्स थी, और डिमेरिट्स के साथ साथ जो मेरिट्स हैं, उन मेरिट्स का ध्यान में रखते अगर इस विधि का प्रयोग किया जाए तो टीचिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी, बच्चों को नॉलेज काफ़ी परमानेंट मिलेगी, स्टूडेंट इंटरेस्टिंग और एक्टिव वे में सीखेंगे, और लर्निंग बाय डूइंग ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर प्रोसेस है। इसमें स्टूडेंट को एक्टिव परमानेंट रहना ही रहना है, और तभी वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जो कि टीचिंग मेथड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।